ज्ञानम नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हम सब लोग। परम पिता परमात्मा हमेशा आपको खुश रखे, खुशहाल रखे। दोस्तों, हमारी शरीर में विद्यमान 7 चक्रों के लेकर हमारी इस कड़ी में आज मैं जिक्र करूंगा बहुत ही विशेष चक्कर, जिसका एक्टिव होना शरीर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये चक्कर प्यार और नफ़रत इंसान के अंदर पैदा करता है। वो है अनाहत चक्कर। अनाहत चक्कर को हृदय चक्कर भी कहते हैं और इसे अनाहत चक्कर भी कहते हैं, हार्ट चक्र भी कहते हैं। दोस्तों, अनाहत चक्कर का इसलिए भी हमारे शरीर में इसलिए भी विशेष महत्व है क्योंकि ये सेंटर का चक्र है। 3 चक्र इससे ऊपर हैं और 3 चक्र इसके नीचे हैं। इससे पहले मैं मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर चक्र को लेकर वीडियो बना चुका हूँ और ये 4थे नंबर का चक्र है। दोस्तों, नीचे के 3 चक्कर और ऊपर के 3 चक्कर यहाँ के मिलते हैं और ये मानिए कि ये यहाँ इनका एक केंद्र है जो ट्रायंगल आकार का चक्कर का आकार होता है। एक सीधा ट्रायंगल है और एक उल्टा ट्रायंगल है, ये आके यहाँ मिलते हैं। तो इसका इसलिए भी महत्व है कि नीचे के जो 3 चक्र हैं वो तो आपके शरीर से संबंधित चक्र हैं, लेकिन जो ये इससे ऊपर के 3 चक्र हैं वो आपके अध्यात्म से, आपके मोक्ष से, उस परमपिता परमात्मा को आपके पाने की लगन से संबंधित है। दोस्तों, 3 जो चक्र हैं नीचे के, वो तो कई बार ऑटोमेटिक भी जागृत हो जाते हैं, लेकिन इस चक्कर के बाद और या इस अनाहत चक्कर को लेके, हृदय चक्कर को लेके आपको प्रयास करना पड़ता है। दोस्तों, हृदय चक्कर हमारे शरीर के अंदर, हमारे दिल के बिल्कुल पीछे सुषुम्ना नाड़ी में विद्यमान होता है। ये हरे रंग का प्रतीक है और इसका तत्व जो है 5 तत्वों में से वायु तत्व से है। इसका जो मंत्र है वो यंग है, यानी य के पर अंग की बिंदी। जब आप इसे जागृत करें तो यंग मंत्र का आपने उच्चारण करना है और ये 12 पंखुड़ियों वाला एक कमल भी है। जब आप ध्यान में बैठें तो आपने अपने ऐसे मन में ऐसे विचार करके बैठना है कि मैं अनाहत चक्कर का जब ध्यान करें तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना पूरा ध्यान अपने हृदय की ओर केंद्रित रखें और ये आप मन में बना लेके 12 पंखुड़ियों वाला कमल मेरे हृदय में रोटेट हो रहा है। ये धीरे धीरे फिर आपका चक्कर जागृत होना शुरू हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैंने शुरू में कहा कि ये प्यार और नफरत का चक्कर भी है। इंसान के अंदर अगर प्यार है तो इस चक्कर की जागृत होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कुछ लोगों में जन्म से, स्वभाव से ही नफरत पैदा होती है। वो दूसरे को, किसी को देख के राजी नहीं होते, उनके मन में नफरत के अलावा, द्वेष के अलावा कुछ नहीं होता। तो ऐसे मनुष्य के लिए, ऐसे व्यक्ति के लिए इस चक्कर को एक्टिवेट करना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि इस चक्कर को एक्टिवेट करने के लिए नम्रता, सरलता, आपका भोलापन, आपका बिल्कुल साफ मन ही काम आता है। आप एकदम सरल इंसान होने चाहिए। आपके मन में ऐसी भावना हो कि मैं हर इंसान का भला करूं, मैं किसी का बुरा कभी ज़िंदगी में ना करूं, तब आप इस चक्कर को, अनाहत चक्कर को एक्टिव कर सकते हैं। वरना इस चक्कर को एक्टिव करना तो बहुत दूर की कड़ी है। जो मैंने आपको बताया कि इस चक्कर का जो नीचे के 3 चक्कर हैं वो तो परमपिता परमात्मा कई बार आपके शरीर में ऊर्जा के कारण, जो आपकी ऊर्जा कम ज़्यादा बनती है, उससे भी एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन वो ऊर्जा यहाँ के ठहर जाती है। इसके बाद जो ऊर्जा अपने ऊपर ले जानी है उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। ये चक्कर
जो है यहाँ तक अक्सर जवानी में एक्टिवेट रहता है। आपने जवानी में अनुभव भी किया होगा, देखा भी होगा कि कई बार इंसान, वैसे तो कभी भी हो सकता है कि किसी को देखते ही आपको प्यार हो जाता है, चाहे वो कोई लड़की है, चाहे कोई आपका मित्र है, चाहे आपका कोई जानवर है, चाहे कोई बच्चा है, आपको देखते ही उससे मोह हो जाता है, प्यार हो जाता है। और सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन आपके हृदय पर होती है उसकी, यानी दिल धड़कने लगता है। इसका मतलब ये है कि आपके 3 चक्रों ने एकदम ऊर्जा जो है यहाँ इकट्ठी कर दी है। और जिस इंसान से या जिस जानवर से आपको प्यार होता है उसमें भी यही वाइब्रेशन होती है, यानी दोनों की वाइब्रेशन मिलती है, तब जाके वो प्यार का जन्म होता है। आपने अक्सर देखा होगा जवानी में कि इंसान को क्या भी देते, प्यार में अंधा हो गया, यानी अपने प्यार को पाने के लिए वो किसी भी हद तक चला जाता है, यहाँ तक कि अपराध करने से भी नहीं चूकता है। ये प्यार की ताकत होती है। तो दोस्तों, इसके विपरीत भी है कि अगर आपको किसी से नफरत हो जाए, भले वो कितना अच्छा इंसान है, उसमें सिर्फ आपको बुराइयां ही नजर आएंगी, इसका मतलब आपका अनहद चक्कर जो है वो बैलेंस नहीं है। और जिससे प्यार हो जाए उसमें लाख बुराई से ही आपको वो बुराइयां बिल्कुल नज़र नहीं आएंगी, उसमें केवल आपको अच्छाई ही नज़र आएगी। तो बहुत बड़ा विशेष महत्व है इस चक्कर का। और ये तंत्र विद्या, अध्यात्म की विद्या सब में काम आता है। कुछ लोग तंत्र विद्या करते हैं और इसी चक्कर को सबसे पहले एक्टिवेट किया जाता है, अनहद चक्कर को। देखिए दोस्तों, जब ये चक्कर तंत्र विद्या में एक्टिव होता है, क्योंकि इसे सब लोग नहीं कर सकते, इसके लिए कुछ विशेष प्रकार के लोग ही हैं, या विशेष प्रकार के महात्मा मुनि हैं जो तंत्र विद्या में इस चक्कर को एक्टिवेट करते हैं। क्योंकि आपने नारी के कई स्वरूप देखे होंगे, पढ़े होंगे, जिसमें लंकनी है, डंकनी है, माताओं के रूप हैं, ये छिन्नमस्ता है। जब आपका चक्कर तंत्र विद्या में एक्टिव होता है तो आपको ये चीज़ें, ये देवियां नजर आने लगती हैं, क्योंकि इस चक्कर के एक्टिवेट होते हैं, अनाहत चक्कर के, इन शक्तियों को तंत्र विद्या के अंदर ये लगने लगता है कि इस व्यक्ति ने हमें पुकारा है। आप ये मान के चलिए कि आप ध्यान में बैठे हैं और तंत्र विद्या कि आप मंत्र बोल रहे हैं, तो अचानक को बिना सर की स्त्री आपके सामने आ जाए, है तो वो देवी का रूप, लेकिन आप भयभीत हो जाएंगे, यहाँ तक कि आपका दिमाग चल सकता है, आग पागलपन की ओर जा सकते हैं, इतने भयभीत हो सकते हैं कि आप डिप्रेशन में चले जा सकते हैं। तो इस चक्कर को इसलिए मैंने कहा कि आम आदमी के लिए, खासकर तंत्र विद्या में, इसको एक्टिवेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत दूर की एक चीज़ है, तो बहुत बड़ी साधना इसके लिए होती है, अचानक इसको आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपका मन बिल्कुल सरल है और केवल आप अध्यात्म में जाना चाहते हैं, तो दोस्तों यहीं से वो रास्ते निकलते हैं जो आपको पार ब्रह्म की ओर लेके जाते हैं, मोक्ष की ओर लेके जाते हैं। और आपके जो ऊपर के चक्र हैं, यानी 3 चक्र, विशुद्धि चक्र है, आज्ञा चक्र है और सहस्रार चक्र है, इनका रास्ता भी यहीं से खुलता है। दोस्तों, इस चक्कर का रंग हरा है और यंग इसका मंत्र है। इसको एक्टिवेट करने से पहले आप, और इसका मैंने शुरू में बताया कि वायु इसका तत्व है, तो जब आप इसकी साधना करने बैठे तो आपने सबसे पहले तो लगभग 10 मिनट अपनी छाती के अंदर सांस भरना है। मैं आपको करके दिखाता हूँ, भी वो नाभि तक ना जाए, छाती को उसमें फैलाना होता है। जैसे देखिए दोस्तों, जितनी आप वायु अपने अंदर आप भरेंगे, उससे आपको इतना ही फायदा होगा, इससे आपका मस्तिष्क तक भी ऑक्सीजन जाती है और हृदय को भी पूरा फूलने में, इसमें ऑक्सीजन में लेने में इसमें सुविधा रहती है। जितनी भी आपकी छाती के अंदर हवा होगी, उससे आपको उसका फायदा होगा। तो आप कम से कम 5 से 7 मिनट हवा अपने शरीर, अपनी छाती में भर के बाहर छोड़िए। और जैसे आप नाक से लेके मुंह से भी छोड़ सकते हैं, इस प्रकार आप कर सकते हैं।
ये भी इसका एक तरीका है। और मंत्र में आपने आंख बंद करके हरे रंग का आपने अपने जो मन के अंदर एक कमल बना लेना है जो 12 पंखुड़ियों का है, क्योंकि ये इसका कलर जो है ग्रीन है, तो आपने हरे कलर का कमल अपने दिमाग में रखना है और अपने हृदय के ऊपर उसको लेके जाना है और यंग मंत्र का आपने उच्चारण करना है। जैसे तेजी से ऐसे बोल सकते हो यंग यंग यंग, लेकिन ये जो मेरी पद्धति है का आप वाइब्रेशन के द्वारा आप इसको करें, जैसे यंग इस प्रकार आपको करना है। और दोस्तों, हरे रंग के कपड़े डालिए, हरे सब्जियां खाइए, हरे रंग के फल खाइए। ये इस चक्कर को एक्टिवेट करने के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। अनाहत चक्कर एक बहुत विशेष चक्कर है, मैंने शुरू में आपको बताया। यहीं से आपके अध्यात्म के रास्ते खुलेंगे और हृदय चक्कर की बीमारियां इससे आपकी दूर हो जाती हैं अगर आप इस चक्कर का ध्यान करते हैं। हार्ट से संबंधित आपको कभी बीमारी नहीं होगी और आपका जीवन एकदम एक निराला जीवन होगा। मधुरता आपकी जुबान में, आपकी हर चीज़ में एक करुणा, एक दया एकदम से आ जाएगी। आप हर इंसान सोचेगा ये बड़ा गजब का आदमी है, ये हर आदमी का भला सोचता है। आपके अंदर ऐसी आदतें आ जाएंगी कि आपका भले ही कितना नुकसान हो जाए लेकिन आप किसी का नुकसान नहीं करेंगे। आपके मन में एक पीड़ा होगी कि मैं किसी भी गरीब आदमी को गरीब ना रहने दूं, उसकी मदद करूं हर तरीके से। कोई लाचार है, कोई बेबस है, आपके मन में एकदम करुणा उसके लिए जाग उठेगी। और प्यार, सबसे बड़ी चीज़ है प्यार, कि आप हर इंसान से प्यार करेंगे और प्यार में ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। उससे आपके जीवन के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अगर आपका ये चक्कर इनबैलेंस नहीं है, किन्हीं आदतों की वजह से आप इसको एक्टिव नहीं करते और कहीं नफरत ने इसके अंदर जन्म ले लिया, तो समाज में आपकी इज्जत नहीं रहेगी। आप एक समाज से कटे हुए इंसान हो जाएंगे। आप लोगों से नफरत करेंगे, उससे कई गुना ज़्यादा लोग आपसे नफरत करेंगे। तो दोस्तों, अनाहत चक्कर को जरूर एक्टिवेट कीजिए अगर आप अध्यात्म में रुचि रखते हैं। तो आपके शरीर के लिए, आपके हार्ट के लिए, आपके फेफड़ों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद चक्कर है। तो इसको एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है। अध्यात्म के रास्ते भी इससे खुलेंगे। अगर कहीं आपको कोई परेशानी आती है, दिक्कत आती है, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे इसके बारे में जान सकते हैं। लिख दीजिए कि मुझे यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उसके बारे में आपको बता दूँगा। तो दोस्तों, आपने मेरा वीडियो बहुत लगन और ध्यान से देखा, मैं इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। नमस्कार। ओम ध्यानम नमः। नमस्कार दोस्तों।